अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर प्रोग्राम फिटनेस विद TNN। मैं हूं आपकी मेज़बान जुनैरा और हमारे साथ मौजूद है फिटनेस एक्सपर्ट जोहेब अली। जी नाज़रीन, पहले हमने आपको लास्ट एपिसोड में अपने डे 1 वर्कआउट बिगनर्स के बारे में बताया था। आज हम वीक 2 है। आज हम वीक 2 एक्सरसाइज में डिफरेंट एक्सरसाइज और एक सेपरेट डाइट प्लान भी आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं, तो प्रोग्राम को एंड तक देखिएगा और जानते हैं आप जोहेब से कि आज हम क्या करने वाले हैं। जी जोहेब। जी जुनैरा, लास्ट एपिसोड में हमने जो है हमारा एक वीक का जो वर्कआउट प्लान है वो शेयर किया था कि किस तरह से आप जो है विदाउट इक्विपमेंट्स, विदाउट किसी जो जिम के आप घर में किस तरह से वर्कआउट जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। सो आज जो हम सीरीज करने जा रहे हैं वो डे 2 है, वीक 2 वर्कआउट सीरीज जो है वो हम करने जा रहे हैं। तो इसमें भी इसी तरह एक्सरसाइजेस होंगी। आज जो एक्सरसाइजेस हैं वो 8 एक्सरसाइजेस हैं, लास्ट में जो थी वो 6 थी। तो हम किस तरह से परफॉर्म करेंगे, कितने रेप्स होने चाहिए, कितने सेट्स होने चाहिए, कितना बिटवीन रेस्ट होना चाहिए, तो वो भी हम चीज़ें साथ साथ जो है वो शेयर करेंगे आपके साथ। और लास्ट में हम ये करेंगे कि आपको आज डाइट प्लान जो है, लास्ट एपिसोड में हमने बताया था कि किस तरह से BMR जो है वो फाइंड करते हैं और किस तरह से कैलोरीज कैलकुलेट करते हैं, तो फिर उसके साथ जो है वो आपको डाइट जो है वो किस तरह से कितनी इनटेक करनी चाहिए। तो आज हम ये कर रहे हैं कि आपके लिए प्लान इस तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं कि आपको वो बना बनाया प्लान एक मिल जाएगा कि कितनी कैलोरीज अमाउंट जो है वो कहाँ से सेट करनी है। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड टू आवर टुडेज वर्कआउट। जी जुनैरा, शुरू करते हैं। चलें, ठीक है। तो अभी हमारा पहला क्या एक्सरसाइज है? अच्छा, फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है टू टच एंड जंप। एक्सरसाइजेस के नेम भी होते हैं, ठीक है। सो इट्स अ फुल बॉडी वर्कआउट और हम टोटली जो जितनी भी एक्सरसाइजेस करते हैं वो फुल बॉडी वर्कआउट एक्सरसाइजेस होती हैं जिससे हमारी बॉडी मेगा कैलोरीज जो है वो बर्न कर सके। और मेगा कैलोरीज क्या होती हैं? मेगा कैलोरीज ये होती हैं कि आपकी बॉडी ने जो स्टोर्ड फैट है वो एक कैलोरीज की फॉर्म में स्टोर्ड एनर्जी है। तो हम ड्यूरिंग एक्सरसाइज ये करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज जो हैं वो जो स्टोर्ड एनर्जी है बॉडी उसको यूटिलाइज कर सके। ठीक, तो मतलब हमारी पहले जो आपने एक्सरसाइज बताई दैट इज टू टच एंड जंप, ठीक है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें हमें इस तरह से करना है। आप बिल्कुल मेरे साथ पैरेलल खड़े होंगे इस साइड में। और हम तो हमारा जो आज वीक 2 जो है उसको एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम वार्म अप करेंगे, जैसे लास्ट एपिसोड में हमने किया था। सो वार्म अप करने के लिए सबसे पहले आज थोड़ा सा डिफरेंट टाइप्स का जो वार्म अप करेंगे। सो पहले हम ये करेंगे कि दोनों हाथ जो है वो बैक पे रखेंगे और इस तरह से किक बैक जो है वो लाइक दिस स्लोली ईच साइड आपने 10 ईच जो है किक बैक्स करनी है इस तरह से, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा वार्म अप वो इस तरह से होगा, साइड टू साइड टू टच ईच साइड। हम इस तरह से बेंड होते जाएंगे। ये हाथ ऊपर भी लेके जा सकते हैं। यहाँ पे हम होल्ड कर सकते हैं फॉर 1 सेकेंड एंड देन फिर स्विच अदर साइड एंड ब्रीथ, ठीक है। ये हमारा लव हैंडल्स, आपको याद है कि हमने लास्ट एपिसोड में इसको डिस्कस किया था कि हम लव हैंडल्स को स्ट्रेच कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है। अब इसी तरह हम बैक साइड पे स्ट्रेच करेंगे ईच साइड लाइक दिस। ओके, ब्रीथ। थोड़े से लेग्स ओपन रखने हैं ताकि आपके सिर्फ जो है वो कोर जो है उस पे जोर आता जाए। हम बैक साइड पे से टर्न करेंगे एंड ठीक है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो स्ट्रेच आएगा उसमें हम करेंगे वो आपका नी जो है वो उसको बेंड करके मैक्सिमम ऊपर स्ट्रेच एंड देन अदर साइड इसको इतना स्ट्रेच करना है कि आपके हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स यानी कि बैक लेग के जितने मसल्स हैं वो स्ट्रेच हो जाएं अच्छे तरीके से। और तो ईच साइड हम इसको भी स्ट्रेच करेंगे ईच साइड एटलीस्ट फॉर 3 टाइम्स ईच साइड, ताकि आपकी लेग्स जो है वो प्रॉपर फॉर्म में आ जाए। अच्छा, फिर उसके बाद हम अपर बॉडी के बारे में जो है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगेन लाइक जैसे लास्ट टाइम में हमने नेक को स्ट्रेच किया था, तो इस दफा हम नेक को इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे। साइड से पकड़ेंगे। अपर बॉडी बिल्कुल स्टेबल रहनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट। स्लाइडली अपने नेक को जो है वो बेंड करना है इस तरह से। ओके, और ये कितने सेकंड्स के लिए करना है? आई थिंक आपको मैक्सिमम 3 सेकंड होल्ड करना है। 3 2 1 एंड स्विच। फिर देन अदर साइड 3 2 1 स्विच। फिर दूसरी साइड पे इसी तरह से 3 टाइम दोनों साइड्स पे करेंगे एंड देन उसके बाद हम आर्म्स जो है उसको वार्म अप करेंगे। आर्म्स जो है उनको भी फॉर्म में लेके आएंगे लाइक दिस। यस, क्लॉकवाइज
Okay. and then reverse. Okay. And that's it. So ये था हमारा वार्म अप. Okay. तो अब हम जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं कि हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है टू टच एंड जंप. ठीक है. तो फर्स्ट एक्सरसाइज आप इस तरह से मेरे साथ खड़े रहें. लेग्स थोड़ी सी हम वाइड ओपन रखेंगे, शोल्डर्स से थोड़े से ब्रॉड होने चाहिए. ठीक है. उसमें आपने करना ये कि ऑपोजिट हैंड एंड ऑपोजिट टो जो है उसको टच करना है एंड जंप. ठीक है. पहले वन साइड टच एंड जंप, फिर दूसरी साइड पे टच एंड जंप. ओके. वन जंप, अदर साइड जंप, अदर साइड जंप. बिल्कुल लाइट से जंप. कम ऑन. गुड. हाँ. आप इसको थोड़ा तेज भी कर सकते हैं लाइक दिस. 1 2 That's great. 3. That's You're it. doing great. ठीक है. Okay. ओके. ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है. इसको हम रिपीट करेंगे एटलीस्ट 10 टाइम ईच साइड. यानी कि 10 इस तरफ, 10 इस तरफ, और फिर इधर. उसके बाद हम ब्रेक लेंगे. अच्छा, एक सेट के दरमियान कितना इंटरवल रखेंगे इसका? हम वही 20 सेकेंड, 30 सेकेंड. इट्स अप टू यू. आपका जो है वो कितना टाइम लगता है आपको रिकवर होने में, आपकी हार्ट बीट थोड़ी नॉर्मल होने में. सो ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी. अच्छा, समटाइम एक्सरसाइज करते हुए ऐसे जैसे अभी मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है लोगों की, तो वो क्या रीज़न होती है और उसको कैसे कंट्रोल किया जाए कि मतलब आपको कभी कभार नोज़िया होना शुरू हो जाता है? हाँ, इसमें बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं. जैसे कि कुछ लोग बिल्कुल भी कुछ खाया नहीं होता, बहुत लंबे टाइम से जो है वो बिल्कुल खाली पेट होते हैं. तो एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत है. ठीक है. तो अगर आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो आप बर्न क्या करेंगे? ठीक है. क्योंकि हम एक्सरसाइज में कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, एनर्जी बर्न कर रहे हैं. तो इसलिए मेक श्योर करें कि आपका कोई भी प्री वर्कआउट सोर्स होना चाहिए जिसमें आप अच्छे से एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं. लाइक जैसे डेट्स खा सकते हैं. और ये खैर न्यूट्रिशन के हवाले से बातें हैं, इसको हम बाद में जरूर डिस्कस करेंगे. ओके. तो अगर आपका हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसके लिए आपको करना ये है कि आपको अपना रेस्ट वर्कआउट का जो है वो ड्यूरिंग जो इंटरवल आता है रेस्ट, उसको बैलेंस करना है. मतलब कितने सेकंड परफॉर्म करना है या कितने रेपिटेशंस परफॉर्म करने हैं उसको बैलेंस करना है, और कितना रेस्ट है उसको बैलेंस करना है. फिर आप इजीली अपनी हार्ट बीट को जो है कंट्रोल रख सकते हैं. ठीक है. मतलब अब यहाँ पे हम अपनी सेकंड एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन अब करेंगे. सेकंड एक्सरसाइज जो है वो है दैट इज माउंटेन क्लाइंबिंग, जो कि लास्ट एपिसोड में भी जो है वो हम कर चुके हैं. तो अभी हम दोबारा फिर से परफॉर्म करेंगे. ज़रा आई थिंक अब तो आपको करना आ गया होगा, तो इस दफा जरा आप परफॉर्म करेंगे मेरे साथ. बिल्कुल रेडी. उसमें बैक जो है वो आपकी स्ट्रेट रहनी चाहिए एंड दोनों हाथ शोल्डर्स के नीचे पैरेलल एंड स्ट्रेट. गो ईच साइड लाइक दिस. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इस तरह से हम 10 ईच बहुत अच्छा परफॉर्म करें. 10 ईच जो है वो हम इसको परफॉर्म करेंगे. उसके बाद ब्रेक लेंगे 40 सेकेंड, 30 सेकेंड. फिर उसके बाद दोबारा फिर सेकंड सेट, फिर थर्ड सेट. इसी तरह हम इसको जो है रिपीट करते जाएंगे 3 सेट्स में. ओके. अच्छा, नाउ मूव ऑन टू आवर थर्ड एक्सरसाइज एंड द थर्ड एक्सरसाइज इज पुशअप्स. और पुशअप्स जो कि हम लास्ट एपिसोड में जो है वो उसमें भी कर चुके हैं. उसमें भी हमने बताया था कि किस तरह से आपको पुशअप परफॉर्म करने, लेकिन हम दोबारा फिर से पुशअप्स जो है वो परफॉर्म करेंगे. तो हियर. अच्छा, लास्ट टाइम आई एम आस्किंग अबाउट, लोग वेट लॉस का कहते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेट लॉस एंड फैट लॉस? जी ज़ुनैरा, वेट लॉस एंड फैट लॉस में बहुत डिफरेंस है. नॉर्मली लोग जो है जस्ट वेट लॉस करना चाहते हैं. वो चाहते हैं कि सिर्फ हम जो है ना वो अगर कुछ न्यूमेरिकल रिजल्ट्स यानी कि नंबर्स में अगर उन्हें रिजल्ट्स आते हैं तो उसके बाद उनका वेट जो है वो कम होने की वजह से बढ़ जाता है. ओके. थर्ड एक्सरसाइज जो कि पुशअप्स है, और जो कि लास्ट भी हमने लोगों को बताया था कि किस तरह से पुशअप्स जो है परफॉर्म करने. तो आए ज़ुनैरा हम बल्कि इस दफ़ा जो है आप भी परफॉर्म करें. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फ्लोर पे बिल्कुल लेटना है और स्ट्रेट पुश अप एंड डाउन. ठीक है, नीज पे. जी ज़ुनैरा, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? अच्छा, मैंने आपसे पूछना था, लास्ट टाइम हमने वेट लॉस पे बात की थी, तो कुछ लोग हैं जो कहते हैं जी वेट लॉस और फैट लॉस. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेट लॉस एंड फैट लॉस? जी बिल्कुल ज़ुनैरा, आपने क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है. सो ये अभी मैं एक्सरसाइज को कंप्लीट करके मैं आपको ये एलैबोरेट करता हूँ. ये है जी थर्ड एक्सरसाइज पुशअप. और पुशअप्स में आपको जो है वो 10 टाइम परफॉर्म करना है, और उसके बाद आपको 30-40 सेकंड ब्रेक लेना है. फिर देन उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, इस तरह से हमारी
3 एक्सरसाइजेज जो हैं वो कंप्लीट हो गई। ठीक है। तो अब हम आते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेट लॉस और फैट लॉस। देखिए जुनैरा, वेट लॉस और फैट लॉस में बहुत फर्क होता है। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि जो वेट लॉस लोग नॉर्मली जो कर रहे हैं, मतलब क्रैश डाइट करके भूखे रह के, उसमें वो ये होता है कि वो अपने जो लीन मसल्स हैं, जो कि आपके स्केलेटल मसल, जो बड़े मसल्स हैं, वो उनको ड्रॉप कर लेते हैं। ठीक है। उससे एक नुकसान ये भी होता है कि आपका मेटाबॉलिक रेट जो है वो बिल्कुल क्रैश कर जाता है। आपकी जो मेटाबॉलिक रेट क्रैश होने की वजह से आपके और बहुत सारे जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि आपके जो है वो स्ट्रेंथ कम हो जाती है। सेकंड, आपका जो है मेटाबॉलिक रेट डाउन हो जाता है। फिर उसके बाद थर्ड ये है कि आपका मतलब हेयर लॉस होना शुरू हो जाते हैं, आपके नेल्स खराब होना शुरू हो जाते हैं, आई साइट वीक होना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद आपकी जो बोन डेंसिटी है वो वीक होना शुरू हो जाती है। तो बहुत सारे मसले होते हैं वेट लॉस में। ठीक है। तो अगर हम फैट लॉस की बात करें तो एक्चुअल जो चीज हमें करनी चाहिए वो करनी चाहिए फैट लॉस। ठीक है। तो फैट लॉस जो है थोड़ा सा मुश्किल काम है कंपैरेटिवली वेट लॉस में। वेट आप इजीली ड्रॉप कर सकते हो, अगर आप भूखे रहोगे तो आप इजीली जो वेट ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन जो फैट लॉस है इट्स टोटल साइंस। इसमें आपको डाइट एंड ट्रेनिंग दोनों चीजें बैलेंस करनी पड़ती हैं, फिर आप इजीली जो है वो ड्रॉप कर सकते हो। जो कि नॉर्मल रेशो एक बनती है 2% पर मंथ, यानी कि आप 2% पर मंथ फैट जो है वो अपनी बॉडी से ड्रॉप कर सकते हैं। और जैसे कि लेट्स से एक नॉर्मल पर्सन जो है उसका एवरेज फैट जो है वो बनता है 25%, लेकिन वो 35% पे है, तो उसको जस्ट फैट ड्रॉप करना है अपनी बॉडी में से 35 से 25% बॉडी फैट पे लेके आएगा, जिससे वो एक एवरेज मेल की तरह जो है वो दिख सकता है। ओके ओके, दैट्स सुपर ग्रेट, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। अच्छा, नाउ विल मूव ऑन टू आवर फोर्थ एक्सरसाइज। ओके, फोर्थ एक्सरसाइज जो है वो है हमारी हाई नीज, जो कि लास्ट टाइम भी हमने परफॉर्म की थी। आप मेरे साथ यहाँ पे, अब बल्कि आप बताएं कि हाई नीज जो है वो किस तरह से किए जा सकते हैं। सो आप परफॉर्म करिएगा। यू कैन होल्ड योर हैंड एट बैक एंड अपनी नीज को अपने पैल्विक तक लाइक दिस। ठीक है, गुड, या ठीक है। और अगर इसको थोड़ा सा तेज परफॉर्म करना पड़े, लाइक थोड़ा इंटेंस बनाना चाहिए, क्योंकि एक वीक के बाद हम हाई नीज अगर करते रहेंगे तो थोड़ा यूज्ड टू हो जाएगा। यूज्ड हो जाएंगे। देन वी विल गो ऑन टू दिस। ओके, गुड। सो ये है हाई नीज, फोर्थ एक्सरसाइज। इसको आपने 30 टाइम परफॉर्म करना है, यानी कि 15 ईच साइड, 15 इधर और 15 इस साइड पे, और इसके 3 सेट्स होंगे। और ये हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है। इसको भी इंटरवल के साथ क्वेश्चन होता है, हमने बेली कम करना है जस्ट, अब हमारा बाकी बॉडी फिट होती है उनकी, जस्ट उनका बेली आउट होता है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए उनको? देखें जुनैरा, मैं आपको एक बात यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि मिथ्स भी हैं। लोग कहते हैं कि हम सारे फिट हैं, लेकिन हमारी सिर्फ बेली जो है उस पर फैट है, या हमें सिर्फ पेट कम करना है। सो यहाँ पे मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो बेली बाहर आती है या बेली पे फैट स्टोर होता है, वो इसलिए होता है कि हमारी बॉडी स्टोर ही यहाँ करती है। लेट्स से हम बॉडी फैट की बात कर रहे थे कि आपको अपना बॉडी फैट नॉर्मल करना है, तो नॉर्मल करने के लिए जो है आपको इस तरह से डाइट और ट्रेनिंग करनी है। सो सिंपल थिंग ये है कि आपकी बॉडी ने स्टोर ही यहाँ पे करना है। ठीक है। अगर 25% आपकी बॉडी में फैट है तो वो भी यहीं स्टोर होगा। ठीक है। और अगर आपकी बॉडी में 10%, 5% बॉडी फैट है, तब भी बॉडी यहाँ पे स्टोर करती है मिड सेक्शन पे। वुमेन का जो होता है उसमें ये होता है कि थिनर थाई पे जो है वो स्टोर करती है, लोअर बेली पे। जो मेन है उनका जो है बॉडी स्टोर करती है सिर्फ एब्डोमेन पे। ठीक है। फिर उसके बाद जब ये स्टोरेज एंड हो जाती है तो फिर बॉडी ट्रांसफर करना शुरू कर देती है बाकी बॉडी पार्ट्स पे। ओके, चलें अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करते हैं। ओके, कौन सी है वो? ओके, तो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है नंबर 5, उसमें है साइड लेटरल रेज, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि शोल्डर साइड रेज, मतलब इजी लैंग्वेज में। तो आप मेरे पास तो यहाँ पे डंबल्स हैं 2 kg, बिल्कुल लाइट सा वेट हमने जो है वो कैरी किया है। हम इसकी जगह पे आप कोई वाटर बॉटल जो है वो भी यूज कर सकते हैं, एक के साथ में और एक के साथ में। और अगर आपके पास 2 नहीं भी हैं तो आप एक से काम चला सकते हैं। इस तरह से पहले एक साइड पे आप कर लेंगे, फिर दूसरी साइड पे आप कर लेंगे। ठीक है। सो हम जो है वो 5th एक्सरसाइज जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो हम दोनों एक साथ करेंगे, लेटरल रेजेस। हमने इसको शोल्डर्स तक लिफ्ट करना है एंड डाउन। ठीक है। जब आप ऊपर लिफ्ट करेंगे, यहाँ ब्रीथ आउट, होल्ड इट एंड डाउन। अब इसको हम एक सीक्वेंस से लेके चलते जाएंगे। ठीक है, लाइक दिस।
बिल्कुल ठीक है। आप थोड़ा सा इसको कर्व शेप में रखें, बैक स्ट्रेट रखनी है, पूरी बॉडी लॉक रहेगी। सिर्फ हमने आइसोमेट्रिक करना है शोल्डर को, सिर्फ शोल्डर्स जो हैं वही टारगेट होने चाहिए। तो ये हम 15 रेपिटेशंस जो हैं वो परफॉर्म करेंगे। देन उसके बाद हम जो है ब्रेक लेंगे, रेस्ट लेंगे, फिर दोबारा सेकंड 40 सेकंड रेस्ट, बिल्कुल, फिर उसके बाद रिपीट करेंगे। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में अगर हम बात करें तो नंबर 6 पे आती है नी टू एल्बो। ठीक है, इस एक्सरसाइज में ये होता है कि आपने नीज और एल्बो दोनों को नी टू एल्बो, यानी कि इसका नाम ही इसी तरह से डिजाइन किया हुआ है, टच करना है। बिल्कुल ठीक है। तो नी टू एल्बो के अंदर हमने ये करना है कि दोनों हाथ वैसे ही सेम बैक पे रखने हैं और ऑपोजिट साइड के नी एंड एल्बो उनको क्रॉस वे में लिफ्ट करना है एंड क्लोज इट। अब मैं अगर एबल ना हो रही हूँ उसको टच करने के लिए, तो अगर लेट्स सपोज आप नहीं भी कर सकते तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ईच साइड लाइक दिस। ठीक है, यू हैव टू लिफ्ट इट अप, जितना आप कर सकते हो जितना आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। इट्स ओके, जरूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पे परफॉर्म करना है। इट्स ओके। अब जैसे आप यहाँ से नी तक नहीं पहुंच सकते तो आपको करना ये है कि जस्ट सिंपली नी जो है और एल्बो उनको एक्सटेंड करना है आपस में। ये लाइक दिस, ब्रीथ आउट एंड लेग्स थोड़ी सी ओपन रखनी है। तो इसमें भी ईच साइड 15 टाइम, 15 टाइम इस साइड पे और 15 टाइम इस साइड पे, 30 रेपिटेशंस एंड रेस्ट। इस पे जो जोर आएगा वो आपने पूछा ही नहीं मुझसे कि ये किस चीज की एक्सरसाइज है और कहाँ जोर आएगा। सॉरी, ऐसा तो आप हमें चले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें किस तरह से हम जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, इसमें आपकी बेली जो है हम उसको भी टारगेट कर रहे हैं। ठीक है। सेकंड ये है कि जैसे आप मुझसे क्वेश्चन कर रही थी कि किस तरह से बेली को कम किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो स्पॉट रिडक्शन, मतलब हम किसी एक स्पेसिफिक जगह को कम नहीं कर सकते, ओवरऑल बॉडी ड्रॉप करती है। ठीक है। तो अब अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो ये नी टू एल्बो में ये है कि हम एब्डोमेन को भी टारगेट कर रहे हैं। ठीक है। और हमारी जो लेग्स हैं उसको भी टारगेट कर रहे हैं और बैक जो है उसको भी टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, जिन लोगों को बैक का इशू हो और वो कहते हैं कि अच्छा हम ये स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस नहीं परफॉर्म कर सकते, समटाइम्स आपकी बैक कर्व होती है तो किसी गलत एंगल पे हो जाती है, तो पोस्चर्स का क्या मतलब सीन होता है, क्योंकि पोस्चर्स गलत हो जाते हैं। हम जुनैरा, मैं व्यूअर्स को भी ये बात बता दूं और आपको भी कि जिस टाइप की हम एक्सरसाइज डिजाइन करके और लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, इसमें किसी को कोई इंजरी का इशू नहीं होगा, किसी को कोई स्पाइनल इश्यूज होंगे भी तो कोई मसला नहीं होगा, मतलब कोई ऐसा जोर नहीं आने वाला, कोई हैवी लिफ्ट नहीं करने वाले, क्योंकि हमारा जो मोटिव है वो यही है कि हमने लोगों को किस तरह से घर में रह के फिट रह सकते हैं, अपनी डाइट को मेंटेन कर सकते हैं, इंजरी से बच सकते हैं। तो ये इसमें कोई ऐसा मसला नहीं आएगा। ठीक हो गया। ओके, तो अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? अच्छा, नेक्स्ट एक्सरसाइज है नंबर 7 पे लेग रेज, जो कि एब्डोमेन एक्सरसाइज है। मतलब हमने प्लान इस तरह से डिजाइन किए हैं कि पूरी बॉडी को टारगेट कर रहे हैं हम, जिसमें हम पहले अपर बॉडी है, फिर लोअर बॉडी है, फिर अपर बॉडी है, फिर लोअर बॉडी है। सो अब हम कर रहे हैं लेग रेज। तो मुझे लगता है कि ज़रा इस दफा आप करके परफॉर्म जो है बता सकती हैं। तो आप लेटें जरा। I'll go for that. Okay. ओके, तो ज़रा आपको करना ये है कि लेग्स जो हैं वो दोनों हाथ बैक पे सपोर्ट के लिए रखने, स्ट्रेट डाउन एंड स्ट्रेट अप। जब लेग ऊपर आएंगी तो आप ब्रीथ आउट करेंगे एंड जब डाउन नीचे जाएंगे तो ये स्ट्रेच इनहेल करेंगे। ठीक है, इनको आपको जो है वो लेग रेजेस को 10 टाइम परफॉर्म करना है। 3 सेट्स रख सकते हैं आप। अगर इनके हिसाब से नहीं दोनों लेग्स जो हैं वो लिफ्ट अप होती सेकंड वीक में भी, तो आप ये कर सकते हैं कि 1 बाय 1 सिंगल लेग जो है वो बिल्कुल इस तरह से आप परफॉर्म कर सकते हैं, 10 ईच साइड, 10 ईच साइड। सो ये है हमारी नंबर 7 पे एक्सरसाइज, लेग रेजेस। ओके, अच्छा, अगर यहाँ पे जैसे मैंने आपसे लास्ट पूछा, कुछ लोगों से सिर्फ बेली कम करने के लिए, समटाइम्स आपकी बाकी बॉडी थोड़ी कम होती है, थाइज बहुत ज्यादा हो जाती हैं जी, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, आपको ओवरऑल अपनी जो है लाइफस्टाइल चेंज करना है। कुछ लोगों में ये जो चेंजेस आते हैं, कुछ लोगों की बॉडी जो है लोअर जो थाइज जो हैं उस पर स्टोर करती हैं। नॉर्मली ये वुमेन के साथ होता है कि उनकी बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल ज्यादा होने की वजह से ऐसा होता है कि उनकी जो थाइज हैं वो वजनी होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, और कुछ लोग हैं ऐसे जिनका सिर्फ बेली बाहर आता है। अच्छा, जो भी हमने लेग रेज किया, या क्या इसका कोई इफेक्ट है थाइज पे? जी, इसका थाइज पे भी इफेक्ट है और लोअर बेली पे भी इसका इफेक्ट है, क्योंकि हम बॉडी को जो एब्डोमेन है उसको लोअर साइड से जो है वो ट्रेन कर रहे हैं। ओके, ठीक है, तो इससे ये होता है कि आप ओवरऑल ड्रॉप करेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी एक जगह को ट्रेन कर रहे हैं तो उससे सिर्फ वो जगह कम हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके,
तो नंबर 8 पे जो है हमारी एक्सरसाइज है वो प्लैंक होल्ड है। ठीक है। पुशअप पोजीशन में प्लैंक होल्ड है, जो कि हमने लास्ट टाइम लोगों को बताया था कि किस तरह से होल्ड करना है। तो ज़नारा ये भी आप खुद ही परफॉर्म, यस, ये भी आप खुद ही परफॉर्म करके बताएंगी। ज़नारा आपके पाँव जो है वो जितने शोल्डर्स हैं उतने खुले होने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी जो है वो कोर जो है वो टाइट होनी चाहिए, सारा जो जोर है एब्डोमेन पे आना चाहिए। जो आपके हैंड्स हैं वो बिल्कुल शोल्डर से नीचे प्लेस होने चाहिए, बिल्कुल शोल्डर के नीचे जो है वो आपके हैंड्स जो है वो होने चाहिए। एंड यहाँ पे आप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ठीक है। आप सांस लेंगी, सांस छोड़ेंगी, सांस लेंगी, सांस छोड़ेंगी। तो ये एक्सरसाइज हमने परफॉर्म करनी है फॉर 30 सेकेंड एंड देन उसके बाद हम रेस्ट लेंगे, फिर रिपीट करेंगे, फिर रिपीट करेंगे इस तरह से। जी ज़ुनैरा, तो आज का जो हमारा वीक 2 का जो वर्कआउट सीरीज थी वो एंड हो चुकी है। तो हम अब आपको ये करेंगे डाइट के ऊपर। जी, डाइट के ऊपर। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये बात बताना चाह रहा था कि आपको पूरा वीक जो है इस वर्कआउट को परफॉर्म करना है, ठीक है। और इन केस अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा इजी है तो आप इसके रेपिटेशंस बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड या अकॉर्डिंग टू योर फिटनेस लेवल। आप इसके सेट्स 5 कर सकते हैं। यस, बिल्कुल। आप इसके सेट्स जैसे मैंने आपको बताया कि आप 3 करने, आप बेशक 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं। इट्स ओके। It's okay, I'm good to go for you. Okay. ठीक है, ओके। यहाँ पे हमारा वर्कआउट सेशन एंड होता है। अब हम बात करेंगे डाइट के हवाले से। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आज हम आपको डाइट प्लान भी शेयर करने वाले हैं। जी ज़ुहैब। जी ज़ुनैरा, आज जो है हम अपने व्यूअर्स को जो है डाइट प्लान के बारे में बताएंगे कि लास्ट हमने सिर्फ बताया था कि कितनी कैलोरीज जो है वो इनको इनटेक करनी है, लेकिन आज के जो प्रोग्राम में हम लोगों को ये बताएंगे कि ब्रेकफास्ट में क्या होना चाहिए, लंच में क्या होना चाहिए, डिनर में क्या होना चाहिए, एक आइडियल पर्सन का जो वेट होता है उसके अकॉर्डिंग क्या डाइट होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो उसके कोई टाइमिंग भी होगी? जी एग्जैक्टली, हम टाइम भी डिसाइड करेंगे कि हमें ब्रेकफास्ट का टाइम ये होना चाहिए। ब्रेकफास्ट पर क्या कब से कब तक मतलब कर लेना चाहिए? जो नॉर्मली अगर हम इसको देखा जाए कि ब्रेकफास्ट का जो आइडियल टाइम है वो ये है कि 8 से 9 मतलब 7 to 9 के बिटवीन होता है वैसे तो 9 बजे के बाद से आपका जो ब्रेकफास्ट है वो कंसीडर ही नहीं होता, वो ब्रेकफास्ट रहता ही नहीं है। फिर आप उसके बाद ब्रंच जो है वो करते हैं, ठीक है। तो अब आप सेकंड मील हमें किस टाइम लेना चाहिए, उसका आइडियल टाइम? उसका आइडियल टाइम मेरे ख्याल में नॉर्मली लोगों को 6 आवर का जो एक ब्रेक देना चाहिए कोई भी एक मील से दूसरे मील की तरफ जाते वक्त। तो आप 6 घंटे का अगर गैप रखते हैं तो दैट्स वेरी गुड फॉर यू कि आपके स्टमक को एक टाइम भी मिल जाता है, वो इजीली फूड डाइजेस्ट भी कर लेता है और वो आपको एक प्रॉपर भूख भी लग जाती है ताकि आप अगला मील जब लेते हैं तो उसका फायदा होता है। अच्छा ठीक। अब नाइट मील के हवाले से बताएं, क्योंकि मोस्टली लोग के ये भी कंसिडरेशन है कि आप रात लेट नाइट खाते हो तो आप मोटे होते हो उससे, तो रात का मील हमें किस टाइम तक ले लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए? जिस तरह से ब्रेकफास्ट का मैंने बताया कि एक आइडियल टाइम होता है कि आप 9 बजे के बाद ब्रेकफास्ट कंसीडर नहीं होता और आपको ब्रेकफास्ट थोड़ा जल्दी करना है, लाइक 9 बजे तक करना है। इसी तरह से डिनर का भी एक टाइम है कि डिनर जो है वो आपका मगरिब के जो नमाज के पहले या बाद में, मतलब आइडियल जो टाइम है आई थिंक 6 to 7 के बिटवीन हो जाना चाहिए, ताकि क्योंकि रात को आपको सोना है और उसके लिए आपको एनर्जी की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसमें आपने जस्ट वो जो है वो अपने बेड पे जाना है, आपको रेस्ट करना है। तो उस टाइम पे अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैलोरीज और फूड ले लेते हैं तो वो डेफिनेटली आपको मोटा होने में, जब वेट गेन करने में जो है ना वो मददगार साबित हो सकता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात को कहते हैं कि जी हमने कुछ खाना नहीं और स्लीप, मतलब हम ऐसे स्लीप लेंगे ताकि हमारी कैलोरीज बर्न हो। तो ये बिल्कुल एक मिथ है। हर चीज़ का एक टाइम है कि हर चीज़ को किस टाइम पे किस चीज़ को खाना है और उसका क्या बेनिफिट होगा, रात को सोने से पहले क्या होगा। खैर अभी हम शुरू से जो है वो लोगों को बताएंगे कि किस तरह से आप ब्रेकफास्ट में क्या चीज़ लेंगे, लंच में क्या लेंगे और डिनर में क्या लेंगे। अच्छा, तो जी नाज़रीन, अभी आप हमारी साइट पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक डाइट चार्ट आपके साथ शेयर किया जा रहा है जिसके बारे में ज़ुहैब आपको बताते हैं। जी ज़ुहैब। हाँ देखें, अब जैसे मैंने यहाँ पे जो आइडियली वो ऊपर मेंशन किया हुआ है कि जैसे ही आप सो के उठते हैं तो उठते साथ ही आपको करना ही है कि आप एटलीस्ट जो है 1 से 2 ग्लास जो है एक नॉर्मल वार्म वाटर जो है वो आप ले सकते हैं। अगर आप उसमें जो है वो लेमन ऐड करना चाहें तो वो लेमन भी ऐड कर सकते हैं। मतलब आपको सुबह उठते ही जो है वो पानी पीना है और उसके बाद आपको जो ब्रेकफास्ट करना है, ब्रेकफास्ट में मैंने जो चीज़ें रखी हैं नॉर्मली वो एक एवरेज पर्सन के लिए रखी हैं जिसको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, क्योंकि मेडिकल कंडीशन जो है वो एक स्पेशल एक केस सेगमेंट है, उसको अलग से हम जब किसी एपिसोड में जब डील करेंगे। तो अभी आपको ब्रेकफास्ट में जो चीज़ें मैंने रखी हैं, सबसे मेन जो बेसिक रखा है वो ये है कि 2 ब्राउन ब्रेड
जो है वो इजीली हर पर्सन जो है वो लाइक करता है, उसको वो खा सकता है। तो आपके पास 2 ब्राउन ब्रेड हैं और 2 होल एग्स हैं। 2 होल एग्स जो है वो आप किसी भी फॉर्म में जो है वो इनटेक कर सकते हैं। नॉर्मली लोग ये करते हैं कि एग वाइट्स जो है सिर्फ खाते हैं और उसके अंदर जो योक है वो उसको वेस्ट कर देते हैं, तो वो उनको लगता है कि इसके खाने से वो मोटे होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपके सिर्फ उस योक खाने से आप मोटे नहीं हो रहे, उसके पीछे और कोई वजह हो सकती है जिसकी वजह से आप मोटे हो रहे हैं। तो वो नॉर्मली लोगों का कांसेप्ट ये भी होता है कि योक थोड़ी गर्म होती है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा ये भी एक मिथ है कि अभी ये चीजें गर्म हैं और ये चीजें ठंडी हैं, क्योंकि आपको जो चीज ताकतवर है, स्ट्रांग है, तो उसको डाइजेशन में टाइम चाहिए। तो उसको डाइजेशन के लिए कौन सी चीजें चाहिए, पानी का इंटेक अच्छा चाहिए ताकि वो उसको डिसॉल्व कर सके। सो जो योक है उसके अंदर हेल्दी फैट्स होते हैं, और वो जो हेल्दी फैट्स जो हैं वो अगर आप नहीं लेते तो आप वेट ड्रॉप नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो जो योक है वो आपको वेस्ट नहीं करनी, आपको करना ये है कि 2 होल एग्स हैं, किसी भी फॉर्म में जो है वो आप ले सकते हैं, बॉईल कर सकते हैं, ऑमलेट, एग्जैक्टली फ्राई, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आप उसमें ये कर सकते हैं कि थोड़ा जो ऑयल है उसकी क्वांटिटी आप कम रख सकते हैं, मतलब ना ज्यादा आप ऑयल का इस्तेमाल करें। तो इसी तरह आपको जो है वो 2 होल एग्स, 2 ब्राउन ब्रेड, और इसके साथ आप जो, जैसे कि आजकल का वेदर है, सर्दी है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप जो है वो चाय जो है वो ले सकते हैं। मतलब मैं नॉर्मली रिकमेंड करूंगा, चाय हर कोई जो है वो लाइक करता है इन डेज के अंदर, तो आपकी 1 कप चाय होनी चाहिए, और उसके साथ 1 एप्पल है, और साथ 1 हैंडफुल नट्स जो है वो आप यूज कर सकते हैं। ये आपका मिक्स नट्स 1 हैंडफुल, जिसमें पिस्ताशियो, बादाम, वो जो आपके जो है आलमंड्स हैं, और आपके जो पीनट्स हैं, बिल्कुल हर चीज आप लोग ये 1 हैंडफुल आप जो यूज करेंगे, तो ये आपका एक ब्रेकफास्ट होगा, एक आइडियल ब्रेकफास्ट है जिसको आपको करना चाहिए। और नॉर्मली लोग ये करते हैं कि ब्रेकफास्ट करते ही नहीं है, क्योंकि वो मतलब उठते हैं उनको भूख नहीं लगता। हाँ, यस एग्जैक्टली। अच्छा, इसके बाद जो हमने आपका एक स्नैक रखा है, अच्छा स्नैक के अंदर लाइक ब्रेकफास्ट जो है हमारा 9 बजे हो गया, अब उसके बाद हम जो है 1 बजे के करीब जो है वो आप स्नैक ले सकते हैं, 12 बजे के करीब आप स्नैक ले सकते हैं। ये ऑप्शनल है, ये भी मैंने जैसे साथ मेंशन किया हुआ कि एक ऑप्शनल है। और स्नैक में आप ये कर सकते हैं कि आप चाय ले सकते हैं, साथ उसके जो है वो जो है अपना 2 डेट्स जो है वो ले सकते हैं स्नैक के तौर पे। अच्छा, फिर उसके बाद जो है हमारा लंच है। लंच में हमने जो चीज़ मेंशन की है, इजीली आपको अवेलेबल है हर जगह से, कि आप एक बॉइल्ड राइस जो है आप यूज कर सकते हैं। मतलब मुझसे नॉर्मली ये क्वेश्चन करते हैं कि आप बॉइल्ड राइस खाने से मोटे तो नहीं होंगे। अच्छा, अब जो सेकंड मील है वो हमारा लंच जो है, दोपहर का खाना, उसमें हमें क्या चीज़ें लेनी चाहिए। मेरे ख्याल में नॉर्मली जो लोग जो है इजी है, जो लोगों को इजी एक्सेस है, वो बॉइल्ड राइस यानी कि उबले हुए चावल वो जो है उनको लेने चाहिए। लेकिन उसकी क्वांटिटी, अक्सर लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि जी अगर हम बॉइल्ड राइस जो है वो लेंगे तो हम मतलब मोटे हो जाएंगे, या इस वेट गेन करने में हेल्प करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखें, चाहे आपने वेट गेन करना है, चाहे आपने लूज करना है, तो फूड्स यही रहते हैं, फूड यही रहते हैं, और बस इनकी क्वांटिटी डिफरेंट हो जाती है। तो कितनी क्वांटिटी में हमें एक नॉर्मल एवरेज पर्सन को जो है वो एक बॉइल्ड किए हुए 1 कप राइस जो है वो चावल जो है वो लेने चाहिए। साथ मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप 100 ग्राम, मतलब ऑलमोस्ट 1 प्लेट, जो एक नॉर्मल प्लेट है, वो सैलेड मिक्स, जो आपकी वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां जो हैं वो होनी चाहिए, ताकि आपकी जो है वो फाइबर और विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसी जो है वो भी कवर हो जाएंगी उससे, और डाइजेशन बड़ी अच्छी रहेगी। फिर उसके बाद आप हाइड्रेट रहेंगे, फाइबर इनटेक आपका अच्छा हो जाएगा। फिर उसके साथ आप जो है दाल ले सकते हैं 1 कप, मतलब आप कोई भी दाल ले सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 कप पकी हुई ना, हाँ पकी हुई 1 कप, क्योंकि पता चले लोग कहीं यार 1 कप पका के इकट्ठी नहीं करते। आपको पकी हुई 1 कप दाल जो है वो ले सकते हैं, जिसमें वो चने की दाल है, माश की दाल है, मतलब मसर है, वो ले सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट अमाइनो एसिड प्रोफाइल बनती है, मतलब राइस और आपके जो चावल और दाल जो है, ये जैसे कि कहते हैं कि दालें एक मुकम्मल ग़िज़ा है, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम चलते हैं जी आगे स्नैक की तरफ। तो लंच और डिनर में काफ़ी टाइम होता है स्नैक का, तो उसमें स्नैक में मेरे ख्याल में जिस तरह का आजकल वेदर है, तो मैं रिकमेंड ये करूँगा कि नॉर्मली जो है आप ये कर सकते हैं कि स्वीट पोटैटो,
ठीक है। जो कि बेस्ट है। शकरकंदी शकरकंदी, शकरकंदी जो है वो इजीली अवेलेबल है और आप उसका पोर्शन कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी फिर ये सोचेंगे कि शायद ये चीजें खा के आप मोटे हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल एक आपके जो पाम साइज मतलब हाथ की जो हथेली है इतने साइज में जितनी शकरकंदी आती है, आप उसकी वो शकरकंदी बॉयल की हुई आप वो ले सकते हैं, साथ उसके चाय का कप ले सकते हैं। हाथ के साइज के अकॉर्डिंग शकरकंदी ढूंढे या उसको कट करें? आप उसको कट करें, मतलब शकरकंदी तो डेफिनेटली बहुत सारी बड़ी भी होती हैं, कम भी होती हैं, इससे छोटी भी होंगी। तो आपको बॉयल की हुई शकरकंदी जो है वो अपने हाथ के साइज की, मतलब आपकी एक नॉर्मल पर्सन की जो सर्विंग है वो उसके अपने पाम साइज की बनती है, मतलब इतनी सर्विंग बनती है। ठीक है, यस, ओके। तो इसके साथ आप चाय ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप जो है वो कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाएगा। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन जाएगा। ठीक है, ओके। जी जुनैरा, अगर हम लंच जो है वो 2:30-3 बजे अगर हम कर लेते हैं तो उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि एक आइडियल टाइम होता है कि आप 7 बजे तक जो है वो डिनर कर लें। तो डिनर में मैं फिर ये रिकमेंड करूंगा कि आप 1 कप जो है वो उबले हुए चावल और उसके साथ आप बारबेक्यू फॉर्म में उबालने के बाद वाले 1 कप, उबालने के बाद, पहले वाले 1 कप नहीं, बिल्कुल। आप बॉईल करने के बाद, उबालने के बाद जो 1 कप राइस है वो 1 कप ले सकते हैं, साथ उसके थोड़ा सा सैलेड लेंगे। जो भी सब्जियां आपको जो है वो पसंद है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ सैलेड के तौर पे। और उसके साथ जो है मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप जो मेंशन है जैसे कि डाइट में कि आप उसके साथ लेंगे बारबेक्यू फॉर्म में चिकन जो है वो ले सकते हैं। आई थिंक चिकन ज्यादा बेस्ट है। मैंने चिकन ही सिर्फ लिखा है, मटन और दूसरी चीजें नहीं लिखी, लेकिन इसके साथ मैं फिश ऐड कर रहा हूँ कि आप फिश और चिकन जो है वो 150 से लेके 200 ग्राम तक आप अपना जो है वो एक रात को जो है वो डिनर में ले सकते हैं। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, हांडी की फॉर्म में हो सकता है, बॉइल्ड किया हो सकता है, ग्रिल किया हो सकता है। तो राइस के साथ जी फ्राइड, डीप फ्राइड नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास कोई एयर फ्राइड है तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन फ्राइड से बेहतर है कि आप उसका कोई सालन या कोई मतलब उसको ग्रिल कर लें या किसी फॉर्म में बॉईल कर लें। तो ये आपका डिनर होगा। तो इसके बाद आपको जो है बिफोर बेड एक लेना है, एक स्नैक लेना है। जैसे कि आप अगर 7 बजे या 6 बजे आप अपना डिनर फिनिश कर लेते हैं तो लाइक अगर आप 9-10 बजे सोने के लिए आप बेड पे जाते हैं तो उससे पहले आपको 1 ग्लास जो है दूध जरूर पीना चाहिए। एक तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी बॉडी में कैल्शियम डेफिशिएंसी जो है वो नहीं होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि इसके साथ आप दूध के साथ साथ आपको जो है वो लेनी चाहिए 1 हैंडफुल नट्स, जिसमें आप काजू, पिस्ता, बादाम और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जो मेंशन कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ 2 वॉलनट्स, मतलब आपको 2 अखरोट जो हैं वो दूध के साथ लेने चाहिए। तो ये आपका जो है बिफोर बेड स्नैक फिनिश हो जाएगा, फिर आप सो सकते हैं आराम से और आपको बड़ी अच्छी नींद आएगी क्योंकि आपकी डाइट अच्छी है। क्योंकि नॉर्मली लोगों की डाइट ना अच्छी होने की वजह से वो अच्छी स्लीप नहीं ले सकते, चिड़चिड़े रहते हैं, उनकी स्लीप अच्छी नहीं रहती और सुबह जब उठते हैं तो वो फ्रेश नहीं उठते। तो इसी तरह अगर आप अपना डिनर 7 बजे फिनिश कर लेंगे तो सुबह जब आप उठेंगे तो आपको बड़ी अच्छी और जबरदस्त किस्म की भूख लगी होगी और आप फिर दोबारा से कहेंगे यार मुझे ब्रेकफास्ट करना है और अच्छा सा ब्रेकफास्ट करना है। टाइम पे। ओके, तो इसी के साथ नाज़रीन आज का हमारा सेशन और आज का हमारा प्रोग्राम यहाँ पे खत्म होता है। जी, और उम्मीद करते हैं कि ये आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा। काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमने आपके साथ शेयर की है। तो जी ज़ुनैरा, अब आप जो है वो प्रोग्राम का इख्तिताम कर सकते हैं। जैसे कि ज़ुहैब ने यहाँ पे ख़त्म कर दिया प्रोग्राम का, तो ठीक है, इसी के साथ हम यहाँ पे प्रोग्राम अपना ख़त्म करते हैं। फिर नेक्स्ट वीक हम मिलेंगे एक नई एक्सरसाइजेस के साथ, नए डाइट प्लान के साथ, या नई डाइट के रिलेटेड चीज़ें आपको डिस्कस करेंगे उसमें। तब तक के लिए ज़ुनैरा को और ज़ुहैब को इजाज़त दीजिए।